हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10 वृत्त। इसमें हमें 10.1 और 10.2 प्रमेय थी। इन दोनों प्रमेय का प्रयोग इस पूरी प्रश्नावली में किया गया है और ये दोनों प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली से एक बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। और अब तक हमने 10.2 के 7 प्रश्न किए थे, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न थे। अब इससे आगे वाले जो प्रश्न है, जैसे एक 8वां और छोटा है, उसके बाद 9 से 13 तक के प्रश्न है जो अच्छे लेवल के प्रश्न है, अच्छे प्रश्न हैं। अब हम करेंगे इन प्रश्नों को। और जिस विद्यार्थी ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो जैसे ही चैनल पे अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख के अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू प्रश्न संख्या 8 से। इससे पहले 7 प्रश्नों तक वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जिस विद्यार्थी को वीडियो देखना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं शुरू प्रश्न संख्या 8 से। प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया गया है एक वृत्त के परिगत ये प्रश्न संख्या 8 है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये आकृति हमें दी गई है प्रश्न में। तो सिद्ध कीजिए AB + CD बराबर AD + BC। यानी चतुर्भुज खींचा गया है एक वृत्त के परिगत, यानी वृत्त के चारों ओर, और उससे हमें ये बनाना है AB + CD बराबर बनाना है AD + BC। यानी ये जो AB भुजा है ये प्लस CD, यानी इन दोनों भुजाओं का जोड़ इन दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो आकृति बनाएगी, आकृति हमें बनानी नहीं पड़ेगी। करते हैं शुरू सीधा प्रश्न नंबर 8। जो पहले दिया है वो लिखते हैं। हमें दिया क्या है? दिया है O केंद्र का वृत्त है, O केंद्र का वृत्त है एवं इसके परिगत चतुर्भुज ABCD है। क्या है? ABCD है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें AB + CD, यानी इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो AB + CD बराबर होगा BC + AD। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये क्या है? AS स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा है चारों। तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अतः AS बराबर क्या होगा? AP। इधर से बिंदु B से देखेंगे तो BP बराबर क्या होगा? BQ। इधर देखेंगे तो CQ बराबर क्या होगा? CR। इधर से देखें तो DR बराबर क्या होगा? DS। लिख लेते हैं सबको। क्यों होगा बराबर? क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। चूंकि बाह्य बिंदु से, ये उपपत्ति में आएगा, उपपत्ति, चूंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं होती है उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, प्रमेय 10.2 से। अतः अब हम क्या कर सकते हैं इसमें?
अतः क्या हो जाएगा अपना, इसलिए क्या होगा, ए एस बराबर ए पी, ए एस बराबर ए पी, सॉरी ए पी है, इसको नाम दे दो समीकरण एक, और इधर हो जाएगा दूसरी क्या बन जाएगी, बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण नंबर 2, और एक बना लेंगे अपने डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 3, एक हो जाएगी सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण नंबर 4। अब इसमें हमें योग सिद्ध करना है, तो चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं, चारों समीकरणों को जोड़ देंगे, हमें जोड़ ही तो बनाना है। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो जोड़ दीजिए सबको, इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे और इस साइड वाले इस साइड जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास ए एस प्लस डी आर प्लस बी पी प्लस ये सी आर, इस साइड वाले जुड़ गए और बराबर इस साइड वाले जोड़ दो, ए पी प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, चारों को जोड़ दिया हमने। अब अपने इसमें अगर देखें ए एस प्लस इसमें डी एस है क्या, डी एस इस साइड ले गए ना हम, रुकिए हमें चाहिए क्या जोड़ में, उस हिसाब से रख लेंगे इन समीकरण को, क्योंकि दोनों बराबर ही है, इधर उधर अपने रख सकते हैं, अपने को लेके आना है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ें तब अपने पास ए डी बनेगा। तो क्या मैं ए एस और ये डी एस दोनों को एक साइड रखूं, ताकि ये दोनों जोड़ के अपने क्या लिख दें, ए डी लिख दें। तो इधर हमने ए एस और ये डी एस, इसको इधर लिखते हैं और डी आर को इधर लेके जाते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं, यहाँ से समीकरण को उल्टा लिख लेते हैं। हमें चाहिए ए एस और डी एस दोनों एक साइड चाहिए, तो इस डी एस को यहाँ ले आते हैं और इस डी आर को इधर लेके जाते हैं, ए एस प्लस डी एस और इधर आ जाएगा ए पी बराबर ए पी प्लस डी आर, और हमें क्या क्या चाहिए, बी पी चाहिए, ए पी की साइड क्या चाहिए, ए पी प्लस बी पी बनाना हमें, ताकि ये पूरा ए बी आ जाए। तो बी पी इस साइड लिखते हैं, ए पी की साइड, तो बी पी इधर आएगा, बी पी और बी क्यू इस साइड, प्लस बी क्यू प्लस प्लस, और हमें क्या चाहिए इसमें, ए एस डी एस और बी क्यू सी क्यू एक साइड चाहिए, तो इन दोनों को चेंज करते हैं। अच्छा होता ना अपने इस ए एस ए पी को चेंज कर लेते, तो पूरे एक साइड थे, बाकी सभी थे। तो ये आ जाएगा सी क्यू और इधर आ जाएगा ये सी आर, अभी ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, ए एस प्लस डी एस क्या होगा, ए डी, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए पी प्लस ए पी प्लस ये रहा ए पी प्लस बी पी, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, ए बी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी बराबर ए बी, तो इन दोनों की जगह ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर क्या हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर बराबर क्या होगा, डी सी या सी डी, क्या लिख सकते हैं अपने, सी डी, यानी अपने इन दोनों भुजाओं के जोड़ से ही तो बना ये पूरी भुजा,
इस बीच में ये बिंदु है, तो इतना और इतना पूरा ही तो होगा। इसी प्रकार ये और ये और ये और ये, यानी इन दो को जोड़े अपने तो ये भुजा आ रही है, ये चारों भुजाएं बराबर वाली। तो अब अपने आ क्या गया, ए डी प्लस बी सी बराबर ए बी प्लस सी डी। हमें सिद्ध क्या करना था, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर है बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी। इसी क्रम में लिख दो इसको, ये बन जाएगा अपने पास ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। यही हमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। अब हमने यहाँ पे ये इस बराबर होते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैंने चेंज किया, तो चेंज करने की वजह क्या थी, क्योंकि एक तो हमें ये दो पार्ट्स चाहिए थे एक साइड, ताकि इनको जोड़ के ये पूरी भुजा बन जाए। और बराबर है तो इधर वाला उधर लिख सकते हैं, इसके बराबर है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। बराबर की कोई चीज़ें हो तो चाहे कोई सी लो, फर्क पड़ता है उसमें, बराबर तो आएगा। तो वही बात थी, मैंने यहाँ पे एस की जगह इधर ए पी ले लिया, डी आर की जगह डी एस ले लिया, एक साइड बढ़ाने के लिए। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न 8वां कंप्लीट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बिल्कुल छोटा सा था। अब करते हैं अपने अच्छे प्रश्नों की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 अच्छा प्रश्न है, पढ़िए प्रश्न एक बार। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डेस वाई डेस ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यानी एक्स वाई और एक्स डेस वाई डेस क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डेस वाई डेस को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री। हमें क्या बनाना है इस प्रश्न में, कहा है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ना एक्स वाई और एक्स डेस वाई डेस, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, यानी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। और एक समांतर रेखा ये जा रही है, जो बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये स्पर्श रेखा इस एक्स वाई को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक्स वाई को ए पर प्रतिच्छेद करती है, ये देखिए यहाँ पे। और एक्स डेस वाई डेस को कहाँ पे करती है, बी पर प्रतिच्छेद करती है। इस लाइन में पूरी में यही बताया गया है। और हमें ज्ञात क्या करना है कि ये कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें दिया नहीं गया, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम में कर लेते हैं, थोड़ी सी हमें रचना करनी होगी। रचना करनी है, ओ पी और ओ क्यू को मिलाना है, हमें क्या करना है, ओ पी और ओ क्यू को मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि हमें दो त्रिभुज चाहिए। ऐसे प्रश्नों में हम तभी कर पाएंगे जब इनको या तो सर्वांग समसिद्ध करें, किसी न किसी तरीके से इनको बराबर सिद्ध करके ही हम ऐसा कर पाएंगे। तो ओ पी और ओ क्यू को मिला दिया। अब मिलाने के बाद अपने पास दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा ओ पी ए और एक बन जाएगा ओ सी ए। दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, ओ पी ए और ओ सी ए। और इधर से क्यू ओ बी और सी ये ओ क्यू बी और ओ सी बी। अपने पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो इधर और दो इधर। अब अगर मैं इसमें ये कोण बराबर कर दूं और ये कोण बराबर कर दूं, तो अपने पास एक रिलेशन बन जाएगा, इन दोनों का फिर जोड़ करके अपने 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर मैं सर्वांग समसिद्ध कर दूं, आराम से कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, कोण ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य का कोण है। इधर ये कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण है। ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण है। अब अपने को चाहिए ये दोनों कोण, ये कोण आ जाए इस त्रिभुज से और ये कोण आ जाए इस त्रिभुज से। ये कैसे निकालें, और फिर इन दोनों का जोड़ अगर 90 आ गया तो अपना ये सिद्ध हो जाएगा। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करता हूँ पहले तो, और फिर इन दोनों को। हमने पहले ये किया है, ऐसा पहले हमने किया है इन दोनों त्रिभुजों को, एक प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में था।
असिद्ध किया है हमने। प्रश्न शायद 4, 5 या कहीं ऐसा था। तो इन दोनों को सर्वांक सम सिद्ध करें। कक्षा 9 में आपने सर्वांक समता सीखी है, तो करते हैं शुरू। प्रश्न संख्या 9। हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है एक्स वाई तथा एक्स डेस वाई डेस केंद्र ओ वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्शरेखाएं हैं। क्या है? की दो समांतर स्पर्शरेखाएं हैं। समांतर स्पर्शरेखाएं हैं, और जो बिंदु सी पर स्पर्शरेखा है वो बिंदु, जो प्रश्न में दिया गया वही लिखना है। बिंदु सी पर स्पर्शरेखा इनको, यानी दोनों स्पर्शरेखाओं को बिंदु ए तथा बी पर स्पर्श करती है। ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श नहीं, प्रतिच्छेद करती है। ये अपना क्या था? ये था अपना दिया हुआ। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? ये जो कोण है ए ओ बी, ये क्या हो? 90 डिग्री हो। ये हमें सिद्ध करना है। एक हमने रचना की थी तो वो भी लिख देते हैं। जो किया हो वो ऐसे प्रश्नों में लिखना जरूरी होता है, ताकि एग्जामिनर हमें जितने नंबर हमारे चाहिए उतने दे दे। तो क्या की थी रचना? ओ पी व ओ क्यू को मिलाया। ओ पी व ओ क्यू को मिलाते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को, इतना काम हमने कर दिया। अब अपने उपपत्ति की तरफ चलते हैं। उपपत्ति हमें क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांक सम सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? त्रिभुज ओ पी ए और ओ सी ए से, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ सी ए से, ओ पी ए व ओ सी ए से मैं बात करूं तो पहले तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। क्या हो जाएगा? ए पी बराबर ए सी। ये ए पी और ए सी बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रीजन क्या है? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं। ये क्या है? बाह्य बिंदु से क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की दूरी, जो लंबाई है वो क्या होती है? बराबर होती है। ये अपनी प्रमेय नंबर 10.2 है। ये दोनों बराबर होगी। अब ओ ए बराबर ओ ए हो जाएगा। ओ ए बराबर ओ ए, ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। क्या है? उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा थी। और एक अपने पास ये कोण बराबर हो जाएगा। कोण ओ पी ए बराबर होगा कोण ओ सी ए। कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ सी ए।
कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ सी ए बराबर कितना होगा, ये दोनों कोण होंगे 90 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण, और प्रमेय 10.1 कहती है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। तो ये इस पे क्या डालेगी, 90 डिग्री का कोण डालेगी। अब अपने पास तीन चीजें बराबर आ चुकी है, अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ओ सी ए के होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कौन से नियम से, भुजा, अपने इस भुजा को भी बराबर कर सकते हैं, ये भी त्रिज्या है तो अपने भुजा नियम लगा सकते हैं, स्पर्श रेखा वाला ना लगाओ, भुजा नियम बढ़ता है, ये क्यों त्रिज्याएं हैं, तो ये भी लिख सकते हो आप, ये ओपी बराबर ओसी, ब्रैकेट में लिख दो त्रिज्याएं हैं, तो अपने नियम आसान लग जाएगा, भुजा नियम से सर्वांग समता, भुजा सर्वांग समता से, कौन सा नियम, ये त्रिभुज भुजा यानी ये भुजा बराबर सिद्ध कर दी, ये कर दी, और ये उभिनिष्ठ होगी, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो अपने आसान नियम मिल रहा है, ये कोण वाला भी चलेगा, क्योंकि भुजा कोण, भुजा कोण, कोई नियम लगाओ, सर्वांग समता के 3-4 नियम होते हैं, भुजा वाला नियम अपना लग रहा है। ये कक्षा 9 के टॉपिक है ये सर्वांग समता वाले। अब इसी प्रकार सेम इसके जैसा ही है, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है, तो सेम लिख दो इसी प्रकार, पूरी डिटेल करने की जरूरत नहीं है इसमें, या हाँ पहले ये नहीं, पहले अपने इसमें ये करते हैं कि कोण, ये जब पूरा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोण भी, इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, अतः कोण ये कोण चाहिए हमें, कोण POC नहीं POA बराबर होंगे दोनों, कोण POA बराबर होगा कोण AOC, और बराबर अपने मान कितना लेते हैं, ये कोई x डिग्री कोण है, ठीक है, बराबर x हमने ये मान लिया, तो x ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर अपने क्या करें, इसी प्रकार दूसरे इन दोनों त्रिभुजों को बराबर कर देते हैं, इसी प्रकार, अब पूरे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसी प्रकार लिख दिया, यानी ऊपर जो किया ना इसी प्रकार बिल्कुल, तो अब लिख दो त्रिभुज OQB, त्रिभुज OQB सर्वांग सम होगा त्रिभुज OCB के, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः कोण QOB ये कोण और ये कोण, अतः कोण QOB बराबर कोण VOC या COB, कोण COB लिख लेते हैं, बराबर इसको मान लेते हैं अपने y, ये भी हमने माना है, तो ये दोनों क्या आ गए, y। अब अपने पास दोनों कोण आ चुके हैं, x और y। अब अगर आप देखो तो QP या PQ क्या है, एक रेखा है, और इस रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, सभी को जोड़ूं, तो बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अतः कोण
POA कोण POA प्लस कोण AOC प्लस कोण QOB प्लस कोण COB बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? रीजन लिख दो, रेखिक कोण या रेखीय कोण, रेखीय कोण यानी एक सरल रेखा पे कोण बन रही है। अब अपने पास इनका मान कितना कितना है, x और y, तो जोड़ दो सबको, x प्लस y बराबर 180, x और x 2x, y और y 2y बराबर कितना 180। दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर आ गया, बचा क्या x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 180/2, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। क्या आ गया 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार रुक जाइए, मैं और इसको विस्तार से बता देता हूं। x और प्लस वाई बराबर क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है AOC BOC या COB। और इसको मैं क्या कह सकता हूं, कोण AOB भी है, ये पूरा कोण क्या है AOB तो है, अतः कोण AOB बराबर क्या आ जाएगा, अतः कोण AOB बराबर क्या होगा 90 डिग्री। अतः कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया। इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। इन प्रश्नों का वेटेज रहता है, ज़्यादा बड़े नंबर्स में ये आएंगे। अगर आएंगे ये प्रश्न तो बड़े वाले में आएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना एकदम। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, लेकिन तरीका इतना चाहिए कि शुरू कैसे करें। शुरू हो गया, करना क्या है वो अगर आपको पता है तो इसमें कोई ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इनको कर पाओगे। अब करते हैं अपने प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या नंबर 10 ये रहा। प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो अपने एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसमें आकृति हमें दी गई है। तो प्रश्न नंबर 10 की हमने सबसे पहले आकृति बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 आ रहा है कैमरे में। प्रश्न नंबर 10, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। ये अपना वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो जाएगा O, और इस पे जो बाहर से दो स्पर्श रेखाएं डाली जा रही है ना, इनसे इन्होंने बोला है जो आंतरिक कोण बनेगा, और जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है और जो मूल बिंदु पे यानी इस बिंदु पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, यहाँ बाहर कोई बिंदु है ऐसा, और इससे ये दो स्पर्श रेखाएं ये हो गई, और एक इधर खींच देते हैं। ये बिंदु को नाम देते हैं अपने P, ये O हो गए। इनको मैं मिला दूं, ये O से मिला दिया हमने। अब इन्होंने कहा है कि ये कोण, प्रश्न में ऐसा पूछा गया कि ये कोण है ना दोनों, ये क्या है संपूरक है। इनको मैं A और B नाम दे देते हैं। प्रश्न में कहा है कि जो कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, यानी इन द्वारा स्पर्श बिंदुओं को कौन मिलाता है, ये कोण, और तथा केंद्र पर
आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी इस कोण का और इस कोण का संपूरक का मतलब क्या होता है, जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हमें इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना है। ये कोण हम जानते हैं कितने होते हैं, 90-90। तो लिख लेते हैं पहले, जो दिया है वो दिया क्या है, एक वृत्त, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखाएं, पी ए व पी बी है, पी ए व पी बी है। अब हमें इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कोण ओ, छोटा लिख देते हैं, कोण ओ प्लस कोण पी क्या हो, 180 डिग्री हो, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम जानते हैं कोण पी ओ ए, उपपत्ति में आते हैं, उपपत्ति हम जानते हैं कोण पी ओ ए, ये पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण बी पी ओ, दोनों एक साथ कर लेते हैं, सो पी बी ओ, कोण जो कोण होता है वो बीच में लिखा जाता है, यानी जिस पे कोण हम बात कर रहे हैं वो बीच में होता है, बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण है, स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण, ये पढ़ा। अब हम जानते हैं कि ये क्या बन रहा है, एक पूरा चतुर्भुज बनता है। तो अब अपने अब भी आया लगाओ, अब चतुर्भुज नाम दे दो ओ ए पी बी या ए ओ बी पी, ए ओ बी पी से एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, इनको नाम देते कोण 1 2 3 4। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अपने कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। ये दोनों हम जानते हैं कितने, 90-90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस 90 डिग्री प्लस कोण 3 प्लस 90 डिग्री बराबर कितना है, 360। 90 और 90 180, यानी कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस 180 बराबर 360। ये इधर जाएगा तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 180 गया, 180 डिग्री। अब कोण 1 क्या है, ए ओ बी क्या है, या फिर अपने क्या कह सकते हैं कोण ओ, ये ओ ही तो है जो हमने यहाँ पे लिखा है, पूरा लिख लेते हैं। तो कोण ए ओ बी प्लस 3 क्या है, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। वही कोण संपूरक होते हैं जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमें, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जो हमने बना दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप प्रश्न संख्या 10 का। इससे आगे के प्रश्न अपने 11, 12, 13 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 3 प्रश्न हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।